चलिए ये देखें, वहाँ पे कुछ वीडियो कट हो गई थी इसलिए हमें वहीं पे स्टॉप करना पड़ा। यहाँ तक हो गया था। अब ये देखें, यहीं पे हम लोग थे कि ये x1 डिस्टेंस है और ये x2 है। x2 डिस्टेंस है लेकिन कोऑर्डिनेट तो इसका नेगेटिव आएगा ना, -x2 आएगा ना, -x2 करना होगा डिस्टेंस के लिए, क्योंकि अगर यहाँ देखें तो x एक्सिस जो होगी या तो -1, -2, -3 होगी, लेकिन हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस के लिए मीन्स उसको नेगेटिव उसका हटाना होगा, तो उसके आगे माइनस मल्टीप्लाई करना होगा ना, तभी ना उसका साइन हटेगा, तो माइनस उसको हटाना पड़ेगा। तो ये y2 माइनस y1 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये यहीं पे था प्रॉब्लम। अगर वही डायग्राम अगर इस तरीके से बना लिए होते, यहाँ Q यहाँ P ले लिए होते, तब तो प्रॉब्लम ही नहीं हुई होती। लेकिन ये डायग्राम हमने थोड़ा वैसा बना दिया, इससे थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ा कि यहाँ पे जो x2 आया है उसका कोऑर्डिनेट तो x2 मीन्स नेगेटिव बता रहा है ना, लेकिन उसे हम लोग को डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस को तो पॉजिटिव करना होगा, तो उसके लिए माइनस साइन आगे लगाना होगा। तो मतलब एंगल चाहे ऑब्ट्यूज हो चाहे एक्यूट हो, tan थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 tan थीटा की वैल्यू होगी। 2 पॉइंट दिया हो तो कोऑर्डिनेट दो पॉइंट दिया होगा अगर लाइन का, तो हम लोग स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला यूज़ करके। चलिए एक कॉन्सेप्ट और कर लें, उसके बाद क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्वेश्चन यूज़ कर मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी, मतलब कोई भी दो लाइन, अगर दो लाइन दी हुई है, मान ली ये L एक लाइन है और M एक और लाइन है, तो L और M पैरेलल है, तो हम लोग स्लोप के फॉर्म में कैसे कह सकते हैं कि कोई दो लाइन पैरेलल हैं, मतलब समांतर हैं। कैसे कह सकते हैं, मान ली ये L वाले लाइन का क्या है, अल्फा एंगल बना रहा है और ये क्या बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, अगर इस लाइन का स्लोप क्या है m1 ले लेते हैं, इसका स्लोप क्या है m1 ले रहे हैं, इसका स्लोप अगर m2 ले रहे हैं, m1 मीन्स तो क्या होगा tan ऑफ बीटा, m2 की वैल्यू क्या होगी tan ऑफ अल्फ़ा, यही ना है, 10 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा 10 टाइम ऑफ बीटा। इसका स्लोप अगर m1 m2 ले रहे हैं, दो लाइन पैरेलल हैं तो ये देखें, अगर दो लाइन पैरेलल हैं और एक लाइन पास करती है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अगर लाइन पैरेलल है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा होगा एंगल। अल्फ़ा अगर बीटा के इक्वल होगा मतलब m1 इज इक्वल टू m2 होना चाहिए। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उन दोनों के स्लोप भी इक्वल होने चाहिए। यही स्लोप के फॉर्म में हम लोग पैरेलल की कंडीशन बता सकते हैं। अब बात आई कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो कैसे स्लोप की फॉर्म में बता सकते हैं। मान लें इसका m1 tan अल्फ़ा है, इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप m1 है मतलब 10 टाइम ऑफ अल्फ़ा, इसका स्लोप m2 है मतलब 10 टाइम ऑफ बीटा, और ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तब यहाँ देखें ये अल्फ़ा है, सॉरी ये बीटा है, ये अल्फ़ा है, तो बीटा की वैल्यू ये 90 डिग्री है, बीटा की वैल्यू 90 प्लस अल्फ़ा के बराबर होगी। इस ट्रायंगल से देखें तो किसी भी ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या होता है, ये वाला एंगल क्या होगा, पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, सॉरी 180 डिग्री। 180 डिग्री से 90 डिग्री माइनस करना है, अल्फ़ा माइनस करना है, फिर उसके बाद ये वाली लाइन से निकाल लें। तो ये एंगल हम समझा दे रहे हैं, ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल का सम होता है, हमेशा ट्रायंगल में पढ़ा होगा। तो मतलब tan बीटा की वैल्यू अगर हम स्लोप m2 कहें, tan बीटा क्या है m2 है, वो बीटा की जगह हम लोग 90 प्लस अल्फ़ा लिख सकते हैं, तो tan 90 प्लस अल्फ़ा, और 10 टाइम ऑफ 90 प्लस अल्फ़ा क्या होता है माइनस ऑफ कॉट अल्फ़ा। ट्रिग्नोमेट्री से कर रहे हैं क्योंकि 90 में और 90 के मल्टीपल में क्या होता है, ये वाले एंगल, ये वाला एंगल, ये वाले एंगल में क्या होता है, ये अपोजिट हो जाता है, tan कॉट में हो जाता है, साइन कॉस में होता है, कोसेक tan में होता है, तो tan कॉट में हो जाएगा। और 90 प्लस अल्फ़ा है मतलब किस क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, 90 प्लस अल्फ़ा इस वाले में, इसमें साइन को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं इसलिए नेगेटिव लगा दिया।
कॉट का मीन्स -1/10 अल्फ़ा, माइनस साइन उसके बाद 1/10 अल्फ़ा। तो मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगी, जब पहले का स्लोप दूसरे के इन्वर्स का नेगेटिव हो, मतलब m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/m2 सॉरी m1, या हम लोग कह सकें कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। मतलब दो लाइन पैरेलल कब हो जाएगी, जब m1 इज इक्वल टू m2 होगा, और दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगी, जब m1 m2 -1 के बराबर हो, या m1 m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1, या ऐसे भी लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू -1/m2। मतलब एक स्लोप दूसरे का नेगेटिव, इन्वर्स का नेगेटिव हो, इन्वर्स हो उसके बाद नेगेटिव हो। तो चलिए इसी पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अब जितना पढ़ा है एक बार रिकॉल करें, पॉज करें, रिकॉल करें, उसके बाद क्वेश्चन पर सॉल्व करने की कोशिश करें। कह रहा है कोई लाइन दिया हुआ है, लाइन क्या है, ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। कोई लाइन मान लें ओरिजिन ओ से पास कर रही है, मतलब एक पॉइंट उसका ओ क्या है, 0 0, इस पॉइंट से पास कर रही है, और दूसरा लिखेंगे लाइन पासिंग थ्रू, ना नहीं है रहने दें। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट क्या है, पी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 -4, और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, 8 और 0, इसके मिड पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। और मिड पॉइंट का आपको पता है मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है। मिड पॉइंट का अगर ये x और y है तो x की वैल्यू क्या होती थी, इसका x और x1 + x2 डिवाइड बाई 2, यही होता था ना। दोनों का x एक्सिस का सम करके आधा कर दें, तो मतलब पॉइंट मान लें किसमें, मिडिल में, मिडिल ऑफ P और क्या दिया हुआ है, P और B दिया है क्या, मान लें B ही दिया है, B, P एंड B क्या होगा, इसका x एक्सिस प्लस इसका x एक्सिस, मतलब 0 + 8 उसका आधा, और इसका y एक्सिस और इसका y एक्सिस दोनों के सम का आधा, तो क्या आएगा, दैट इज 4 और ये -2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, लाइन कहाँ से पास कर रही है, 0 0 से, और 4 और -2 से, इस लाइन ये दो पॉइंट से पास कर रही है। तो इस कोई भी दो पॉइंट पता है तो लाइन का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, अभी पढ़ाया था। अगर हम लोग इसको मान लें x1 y1, इसको मान लें x2 y2, तो किसी दो पॉइंट से पास होगी लाइन, तो उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप मीन्स m की वैल्यू क्या होगी, y2 - y1 मतलब -2 -0, x2 - x1 4 -0 मीन्स -2/4 मतलब -1/2। फर्स्टली क्या निकाला, पॉइंट डायरेक्टली बताया नहीं था, एक पॉइंट डायरेक्टली बताया था कि ओरिजिन से पास हो रहा है, दूसरा बोला इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों एक्स एक्सिस, दोनों पॉइंट का एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 2, दोनों कोऑर्डिनेट के एक्स एक्सिस का सम और वाई एक्सिस का सम डिवाइड बाई 2। तो सिंपली यही फॉर्मूला आना होगा, ये वाला फॉर्मूला जो बताया था। यहाँ m और n का रेशियो क्या हो गया, मिड पॉइंट है तो 1 1 हो गया, इस तो फॉर्मूला क्या बना है, x की वैल्यू x2 + x1 डिवाइड बाई 2, यहीं से फॉर्मूला आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ये जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, मान लें 4 4 -1 1 3 5, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किए बिना हमें बताना है कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है मीन्स
दो लाइन एक दूसरे से क्या है यहाँ पे कैसे, अब पाइथागोरस यूज़ नहीं करना है, नहीं तो दिखा देते कि क्या लिखा देते, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो वो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वो यूज़ नहीं करना है, स्लोप का यूज़ करके दिखाएंगे। स्लोप कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होगी, अगर इसी लाइन का स्लोप m1 है, इसका m2 है, तो दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो स्लोप क्या होगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो चले पी क्यू आर दे देते हैं, सबका स्लोप निकाल देते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कौन दो लाइन का परपेंडिकुलर है, तो तीनों का पहले स्लोप निकालें, पी क्यू का स्लोप निकालें। पी क्यू का स्लोप निकालें, उसे हम लोग मान लें m1 है, तो m1 है तो यहाँ देखो y2 माइनस y1 4 माइनस 5 x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 3, तो -1/1। ठीक है, अब स्लोप ऑफ लाइन किसका निकालें, क्यू आर का निकालते हैं, जिसे हम लोग m2 मान रहे हैं। क्यू आर का यहाँ से लें चाहे यहाँ से लें, मान लीजिए यहाँ से लेते हैं, 3 माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 और -1, 5 माइनस 1 5 माइनस 1, 3 माइनस 1 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। अभी निकाल लें स्लोप ऑफ लाइन पी आर दैट इज m3, 4 माइनस 1 4 माइनस ऑफ -1 4 माइनस 1 दैट इज 5/3। तो यहाँ से देख के क्या लग रहा है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, m1 m2 की इन दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 हो रहा है, तो ये कट कर दें। इन दोनों का भी नहीं, m2 और m1 मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, -1, सिंस m2 m1 की वैल्यू क्या है, -1, देयरफॉर पी क्यू परपेंडिकुलर है किस पे, क्यू आर, मतलब पी क्यू परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यही दिखाना था। तो कंडीशन हमेशा याद आनी चाहिए, परपेंडिकुलरिटी की और पैरेललिज्म की। चलें एक चीज़ और देख लें, तो ये जो जितना कॉन्सेप्ट बताया उस पर क्वेश्चन भी करा दिया, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। अब जैसे बताया कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी, जब दोनों का एंगल 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन स्लोप के फॉर्म में क्या कहता है, m1 m2 -1 के बराबर हो तो लाइन दो परपेंडिकुलर हैं। इसी तरीके से कोई तीन पॉइंट दिया हुआ है, वो कोलीनियर कब होगी, कोलीनियर मीन्स तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे अगर पाई जा रही हैं, तीनों लाइन एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करती हैं, तो उस तीनों पॉइंट को क्या कहते हैं, कोलीनियर पॉइंट। तो अब स्लोप के फॉर्म में कैसे बताएंगे कि ये तीन पॉइंट कोलीनियर है, सिंपल है। अगर मान लें ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर हैं L, तो इस पॉइंट पे L है और इस लाइन का स्लोप अगर थीटा है, तो इस लाइन सेगमेंट का भी तो स्लोप थीटा ही होगा, इस लाइन सेगमेंट का BC का भी तो स्लोप थीटा होगा, AC लाइन सेगमेंट का भी तो थीटा होगा। मीन्स स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ AC सब तो सेम होंगे, यही कंडीशन होगी। अगर थोड़ी भी ये पॉइंट इधर गया तब तो इसका स्लोप BC का स्लोप और AC का स्लोप अलग हो जाएगा ना। तो कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर कब होंगी, जब स्लोप जो है AB का, किसी भी दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट लेंगे, उसका स्लोप पहला दूसरे का स्लोप या दूसरे तीसरे का स्लोप या पहले तीसरे का स्लोप सब सेम होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रही हैं, वो उस लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की वैल्यू फाइंड करें अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, मीन्स x -1 2 1 4 5 ये तीनों कोलिनियर हैं, मीन्स A B C
ए बी सी आर कोलिनियर, ये दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी दिया हुआ है, सिंस ए बी सी कोलिनियर है तो मतलब स्लोप ऑफ ए बी क्योंकि एक्स एक्सिस फाइंड करना है तो ए तो एक बार आना ही आना चाहिए, बी सी और या ए सी लें या ए बी और बी सी ले लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर होना चाहिए, स्लोप ऑफ ए बी बी सी के बराबर होना चाहिए। स्लोप ऑफ अगर ए सी लेंगे तो इधर भी एक्स इधर भी एक्स, तो सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, तो ऐसा ही लो कि एक ही तरफ एक्स आए, तो ये स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, 1 माइनस ऑफ -1 2 माइनस एक्स, और स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा 5 - 1 4 - 2, मीन्स ऊपर क्या हो जाएगा 2/2 माइनस एक्स की वैल्यू 4/2, कट के क्या आ गया 2, तो यहाँ क्या आएगा 2 = 2 2 जा 4 - 2x, तो ये सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू इधर -2 मीन्स 1 आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी। ये कैसे सॉल्व किया, कोलिनियरिटी के लिए स्लोप इक्वल होना चाहिए, स्लोप इक्वल तो इक्वेशन बन गई हमारी। और इधर हमेशा कोशिश करेंगे कि एक तरफ सिर्फ x आए, दोनों तरफ x लेने की ज़रूरत नहीं है वरना सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो ये बस सॉल्व कर दिया, ये इक्वेशन बस यही बनानी थी कि स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर है, स्लोप ऑफ बी सी के। तो ये 2 हो गया, ए 2 माइनस एक्स 5 - 1 4, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 2 2 जा 4 - 2x, ये 2 1 जा 2, इधर गया -2 डिवाइड किया तो 1 बचा। चलिए तब आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। आप लोग इस एक्सरसाइज को आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।